जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, आप सभी को पता लग चुका होगा जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस आउट हो चुका है। किस प्रकार से देखिए 100 नंबर का पेपर होने वाला है, 100 ही क्वेश्चन होने वाले हैं और टाइम देखिए यहाँ पे 2 घंटे का टाइम दिया, भरपूर समय आपके पास, भरपूर समय, आराम से बैठ के पेपर दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए कि सिलेबस किस प्रकार से। जनरल इंग्लिश 25 नंबर का, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 25 नंबर का, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके 10 नंबर का, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 नंबर की और बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर 15 नंबर का। देखिए यहां पे मैं आपको 2 सेक्शंस पढ़ाऊंगा, एक रीजनिंग आपको मैं पढ़ाता हूं, सेकंड मैं आपको कंप्यूटर्स पढ़ाता हूं। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू प्रिपेयर रीजनिंग फॉर जेकेपी कांस्टेबल। और एक चीज की मैं गारंटी लेता हूं बच्चों, अगर आप मुझसे रीजनिंग पढ़ के जाएंगे तो आप 100% स्कोर करके आएंगे जेकेपी कांस्टेबल के पेपर में। देखिए ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, 4 साल से मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी मैं पढ़ा के आ चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको लेक्चर्स कहां से देखने हैं, बुक्स कौन सी लेनी है, नोट्स कैसे होंगे, मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, पूरा का पूरा रीजनिंग के बारे में बताने वाला हूं। देखिए बच्चों, लेक्चर्स पे थोड़ी देर बाद आते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कहां से पढ़ने। सबसे पहले क्या होगा, आपको अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। कंसेप्ट्स आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप मुझसे कंसेप्ट क्लियर करते हो तो एक चीज की और गारंटी लेता हूं, हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब बच्चों आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं हर एक टॉपिक के, देन आपको एक किताब खरीदनी है। किताब कौन सी खरीदनी है, देखिए भाई, आपको कोई भी अरिहंत RS अग्रवाल नहीं खरीदनी, आपको एक खरीदना है PYQ, चाहे वो आप किरण का ले लें, चाहे आप खरीद ले पिनैकल का, जिसमें भरपूर मात्रा में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको सिर्फ यहां से प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ यहां से प्रैक्टिस करनी है और बाकी की प्रैक्टिस का भी मैं बताता हूं। बात करें नोट्स का, देखिए रीजनिंग के नोट्स इतने काम के होते ही नहीं है, ठीक है। एक बार आपको समझ आ गई तो वो नहीं भूलता, ठीक है। बात करें मॉक टेस्ट की, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूं लेक्चर्स और मॉक टेस्ट के बारे में, ठीक है। ये सिलेबस है कुछ। देखिए हमारा एक पेड बैच भी चल रहा था, जिसमें मैं बोलूं अगर कि 80% सिलेबस जो है मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। सबसे पहले आपको दिया गया है नंबर सीरीज, फिर आपको दिया है लेटर सीरीज, ठीक है। फिर आपको दिया है कोडिंग डिकोडिंग। देखिए लेटर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग ये आपस में भाई बहन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग आपको समझ आ जाती है तो लेटर सीरीज आप आराम से बैठ के कर लेंगे। डायरेक्शन सेंस ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, इस चीज को ऐप पे आप ले सकते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, यहां पे जेकेएसएसबी की प्रॉब्लम है, वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स पता नहीं किसको मानता है। कभी कभार इसमें साइलॉग्स के क्वेश्चन डाल देता है और कभी कभार एक एनालिटिकल रीजनिंग का एक पार्ट होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कभी कभार वो डाल देता है। तो हमें दोनों पढ़ने हैं और मैं दोनों पढ़ा चुका हूं। लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, देखिए यार ये ना कोई टॉपिक नहीं, ये पूरी एक सेक्शन होती है रीजनिंग की, ये एक पूरी सेक्शन होती है रीजनिंग की, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल रीजनिंग। देखिए लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, पर इन्होंने आई डोंट नो क्यों लिखा है ऐसा, बट इसमें मान के चलिए कि आपके मेन जो टॉपिक्स हैं जो हर बार जेकेएसएसबी पूछता है, उसी प्रकार से इसलिए बोला हुआ है। इस बार आपको एक नया टॉपिक देखने को मिलता है, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग। ये एक नया टॉपिक है, आज से पहले जेकेएसएसबी में हमने ये टॉपिक नहीं देखा था, ठीक है भाई। इस टॉपिक को हम एक और नाम से जानते हैं, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट के नाम से भी जानते हैं। और ये टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नया टॉपिक है, पहली बार डाला है, हो सकता है इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते। और आपको पता है जेकेएसएसबी का वो कभी कभार एक एक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। असर्शन एंड रीजंस, ये भी पहली बार पूछा, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ये तो हर बार पूछता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बताऊं बच्चों कि आपको तैयारी कैसे करनी है। जो बच्चे तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी मैक्सिमम तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। हमारा एक कोर्स है, जिद बैच है जेकेपी कांस्टेबल के लिए, जिसमें अपडेटेड कंटेंट है, लाइव क्लासेस चलती है, पीडीएफ मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाता है। ये है आपका 1500 का नहीं है, ये 1000 का चल रहा है एक्चुअल में ना, ये 1000 का चल रहा है, 1000 में जाके इसको ले सकते हैं। बाकी अब बात करें जो बच्चे ये कोर्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको क्या करना है, ठीक है। अगर आप ये लेते तो बेस्ट है, अगर आप नहीं लेते तो आप सभी के लिए भाई एक नई सीरीज मैं लेके आ रहा हूं जेकेपी कांस्टेबल के लिए। उस सीरीज का नाम रहेगा रीजनिंग वॉरियर, ठीक है। इस सीरीज का नाम रहेगा रीजनिंग वॉरियर और ये फ्री क्लासेस चलेंगी आपकी यूट्यूब पे, फ्री क्लासेस चलेंगी आपकी यूट्यूब पे। और इसमें कैसे पढ़ाया जाएगा मैं आपको पूरा का पूरा बताता हूं। देखो
इसका जो तरीका होगा 1 डे 1 टॉपिक का। हम इस क्लास में एक दिन में हम एक टॉपिक कवर करेंगे, उसमें चाहे 1.5 घंटा लगे, चाहे 2 लगे, चाहे 2.5 लगे, चाहे 3 लगे, हम एक दिन के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ लिया काफी, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हुआ, वो फिर से अपना रिवीजन कर सकते हैं, और जो नए बच्चे हैं वो भी यहां से पढ़ सकते हैं। ये क्लास बच्चों डेली 5 बजे, डेली 5 बजे YouTube पे चलेगी, 5 बजे शाम को YouTube पे फ्री चलेगी, और ये डेली चलेगी। आप ये क्लास लगा सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, लगभग हमारे पास 15 टॉपिक्स हैं। लगभग हमारे पास कितने टॉपिक्स हैं? 15 टॉपिक्स हैं। जैसे ही 15 दिन खत्म होते हैं, आफ्टर 15 डेज क्या होगा? आफ्टर 15 डेज के अंदर हम रीजनिंग खत्म कर देंगे यूट्यूब पे। 15 दिन में हम रीजनिंग खत्म कर देंगे यूट्यूब में। आफ्टर 15 डेज हम क्या करेंगे? देखिए, आफ्टर 15 डेज हम आ जाएंगे प्रैक्टिस सेट पे। ये जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं प्रैक्टिस सेट पे, ठीक है, ये आ जाएंगे हम प्रैक्टिस सेट पे। और जब तक बच्चों हमारा एग्जाम नहीं आता, हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। हम डेली प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा 100% स्कोर रीजनिंग का आए। तो इस प्रकार से बच्चों आप मेरे साथ जुड़ के, बाकी रीजनिंग का लेवल आपको पता है कि मैं किस लेवल का बढ़ाता हूं, ठीक है ना, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो मैं एक चीज की गारंटी फिर मैं बोल रहा हूं कि आपका 100% स्कोर रीजनिंग में कहीं नहीं गया, और ये 100% स्कोर विद इन टाइम आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट लगाने पड़ेंगे, नहीं। 15 क्वेश्चन, ये मेरी बात रही, 15 क्वेश्चन आप 7 से 8 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। तो बच्चों इतना ही था आज की वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे कल 5 बजे एक नई सीरीज के साथ, रीजनिंग वॉरियर। जय हिंद दोस्तों।